घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे प्रतिपक्ष सरकार पर, केंद्र सरकार पर हमलावर है और कहा जा रहा है कि जिन राज्यों में चुनाव होते हैं या फिर प्रतिपक्ष के सामने कोई प्रॉब्लम होती है तभी सरकार को ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की याद आती है। अब ताजा उदाहरण पंजाब का। पंजाब में मुख्यमंत्री के करीबी, उनके भतीजे सहित 10 ठिकानों पर ईडी के छापे हैं। कहा जा रहा है कि अवैध बालू खनन को लेकर के गड़बड़ियां हुई हैं। इसी तरह से प्रतिपक्ष हमलावर है और इनका कहना है कि जब वेस्ट बंगाल में चुनाव होते हैं तो ममता बनर्जी के रिश्तेदारों को परेशान किया जाता है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश के रिश्तेदारों को। तो चलिए, क्या एजेंसियां राजनीतिक दबाव में काम कर रही हैं या फिर एजेंसी अपना काम करती है, उनके लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती कब करना और कब नहीं करना। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ चंडीगढ़ से इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद वशिष्ठ साहब जुड़े हुए हैं और भाजपा नेता सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। प्रतिपक्ष के इन दावों में या आरोपों में कितना दम है कि सरकार एक टूल की तरह काम ले रही है एजेंसीज को? जब उसकी इच्छा होती है कहीं किसी पर शिकंजा कसना हो, किसी पर दबाव बनाना हो, तो एजेंसीज को काम लेना शुरू कर देती है। यह विपक्ष का आरोप है। या फिर एजेंसी अपने तरीके से काम करती है, वो कोई मुहूर्त का इंतजार नहीं करती है कि कब करना और कब नहीं करना? देखो, इसमें क्या है योगेंद्र जी कि ये जो मामला पंजाब में, अब वॉइस की मैं थोड़ा बता दूं, ये 2017-18 का मामला है, मुकदमा दर्ज हुआ था कानून माफिया का। लेकिन जो इस तरह से जो छापेमारी होती है ना, तो थोड़ी, हालांकि एजेंसियां जिम्मेदार एजेंसियां हैं, ईडी और जो भी हैं, लेकिन थोड़ी बू आ जाती है इनमें, इस तरह की बू की भाई ये हरकत चुनाव क्यों होती है। पश्चिम बंगाल में आप देख लो, अभी थोड़े दिन पहले हरियाणा में एक इनेलो नेता के रिश्तेदार के यहाँ हुई कार्रवाई इसी चक्कर में, और अब पंजाब में जैसे चुनाव के समय में हो रहा है। तो ये आपने सही कहा कि मुहूर्त से एजेंसियां काम नहीं करती और हम इनको प्रत्यक्ष रूप से आरोप भी नहीं लगा सकते कि क्या कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों का बिल्कुल पूरी तौर पे ये है कि ईडी, सुरजेवाला ने तो इसको इलेक्शन डिपार्टमेंट भाजपा का करार दिया, जो कॉन्फ्रेंस की थी कि वही इलेक्शन डिपार्टमेंट है, इलेक्शन में छापेमारी शुरू कर देते हैं। तो चुनाव के टाइम पे जो ये हो रहा है, हालांकि 10 ठिकानों पर छापे हैं, कार्रवाई में बहुत कुछ पकड़ा भी जा रहा है और भी जगह नजर है उनकी। अभी बताने की अभी और भी छापे यहाँ पड़ने हैं। जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी बोला था कि ये अभी कार्यकर्ताओं तक जाएंगे, मंत्रियों और रिश्तेदारों तक हमारे नहीं। और जो अपने हरीश चौधरी जी हैं, पंजाब के कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, राजस्थान से हैं, उन्होंने कहा है कि ये चन्नी से घबरा रहे हैं कि दोबारा सरकार आ गई है, लेकिन ये चरणजीत सिंह चन्नी है, अमरिंदर सिंह नहीं है। तो जो एजेंसियों का जो ये है, अब एजेंसियां इस मामले में बदनाम हो जाती हैं या क्या हो जाता है, इसको कोई प्रूव कर भी नहीं सकता। और क्योंकि वो जांच में कोई भी कारोबारी काम कर रहा है तो निश्चित तौर पे उससे कहीं ना कहीं तो कोई गलती होती है, कहीं ना कहीं तो पकड़े जाते हैं। और थोड़ा वो दिखा के कि भाई ये पकड़ा। अभी खनन का काम तो करते ही थे इनके जो भतीजे हैं भूपेंद्र सिंह, जो इनके जो छापेमारी 10 जगह चरणजीत सिंह चन्नी के हुई है और जो चल भी रही है वो। तो एजेंसियों पर जो आरोप है, इसको मेरे हिसाब से तो यह लगता है कि चुनाव के टाइम में थोड़ा सा इससे बचना चाहिए, क्योंकि पब्लिक में भी जो छवि है एजेंसी की एक तरह से, अब आप देखो ना गहलोत जी का जो सरकार गिराने का मुद्दा हुआ, उनके वहां भी उसी टाइम पे छापेमारी जो हुई थी, एकदम से उनके होटल में, उनके जो नजदीकी जो भी हैं, उनकी जो छापेमारी। आप मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लो, एक जब कमलनाथ जी को उस टाइम में था, बड़े उदाहरण है। तो बुद्धिजीवी की नजर में, हमारी जब चंडीगढ़ प्रेस क्लब में भी इस बारे में बातचीत वरिष्ठ जनों से हो रही थी, तो चुनाव के टाइम में इससे बचना चाहिए। आज बड़ी बहस का विषय था चंडीगढ़ में ये मुद्दा, प्रेस क्लब में रोड जगह भी, क्योंकि जो चुनाव के टाइम में जो छापेमारी, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इसमें कोई न कोई इनकी साजिश की या दबाव की, राजनीति करने की ऐसी वो इसमें निश्चित तौर पे आती है। जी बिल्कुल, वो आती है। गर्ग साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। छापेमारी एजेंसी कर सकती हैं, कभी कर सकती हैं, वो किसी की बात नहीं है यूं देखा जाए तो। लेकिन जब इलेक्शन होता है या कोई घटनाक्रम होता है, उसी वक्त ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स पहुंचते हैं, तो उसमें एक बू आती है कि ये प्रेशर में काम कर रही है। देखिए योगेंद्र जी, इस तरह का कुछ भी नहीं है कि कोई प्रेशर से काम किया जा रहा है।
आज सब एजेंसियां स्वतंत्र है, ईडी हो चाहे सीबीआई हो चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, वो अपना अपना काम कर रही है। आप देखिए अभी यूपी के अंदर क्या हुआ, यूपी के अंदर 277 करोड़ रुपए का केस मिला है। तो आप ये देखिए कि कहाँ कितना काला धन लोगों के पास में जमा है। तो ईडी या सीबीआई या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो अपना काम कर रही है, उसको चुनाव से जोड़ना नहीं चाहिए। ये एक विपक्षी पार्टियों का सरासर आरोप है जो गलत लगा रहे हैं। स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है। जब उनको कहीं से सोच हुआ कि भाई काला धन पड़ा हुआ है, तब जाके उन्होंने इनकम टैक्स ने डाला है। तो अब आप देखिए, अगर मान लो कुछ पैसा नहीं मिलता तो हम मानते हैं, जब आप अगर मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वहां पे छापा डाल रहा है और वहां पे पैसा मिल रहा है, इसका मतलब है कि वहां पे काला धन है। और भी संभावना है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रही है। तो इसको मैं नहीं मानता कि ये चुनाव से संबंधित है। जैसे पंजाब की बात करें, जैसे जी। प्रमोद जी एक स्वतंत्र और एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनका जो कहना था कि चंडीगढ़ में एक चर्चा का विषय है कि 2017 के मामले का अब अगर ईडी को याद आ रही है तो ऐसा लगता है कि चुनाव के वक्त ही क्यों, इससे पहले कार्रवाई की जा सकती है। जी क्या होता है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये काला धन, कोई कारोबारी काम करता है तो काला धन उसके होता है या मिलता है। लेकिन चुनाव के बाद, चुनाव के वक्त की कर रहे हैं योगेंद्र जी। अभी जैसे आपने कहा ना, आप चुनाव के वक्त की बात कर रहे हैं, तो चुनाव के वक्त छापेमारी में वो आती है, इसमें कोई दोहरा नहीं कि छापेमारी चुनाव के वक्त ही क्यों होती है। क्योंकि ये तो पुराना मामला था। चलिए, आपने वहां पे सडन कोई रेड की उत्तर प्रदेश में, लेकिन यहाँ की बात है, या फिर ममता बनर्जी जब इलेक्शन लड़ रही थी उस दरमियान नोटिस, उनके साथ पूछताछ की जानी। क्योंकि पुराना अगर मामला 2 साल 5 साल 6 साल पुराना है तो ये थोड़ा सा एक ऐसा लगता है कि सामने वाले पे दबाव बनाने के लिए ईडी अब कार्रवाई कर रही है। ये सिर्फ गर्ग साहब इस वजह से फिक्र की बात है इस लोकतंत्र में कि अगर ये प्रचलन चल पड़ा तो बहुत मुश्किल होगा हिंदुस्तान में लोकतंत्र को इस तरह से एजेंसीज को स्वतंत्र रखने में। एक सरकार कहेगी कि अच्छा, मैं दूसरी एक आप लोगों को बात बता देना चाहता हूं, एजेंसीज में जो बैठे अधिकारी हैं बहुत स्मार्ट होते हैं। वो चिट्ठे आपके साथ साथ सबके तैयार रखते हैं। जैसे सरकार बदलती है तो सबसे पहले वो वही फाइलें जाके दिखाते हैं कि माल मेरे पास भी है साहब, काम हो तो बता दीजिएगा। वो सबसे प्यारे अधिकारी हो जाते हैं। वो खाली बैठे यही काम करते हैं कि इनकम टैक्स के मैटर कहां किसके कहां मिला था, क्या मिला था, हम चुप हैं इस वक्त, आते हुए फाइल देते हैं। ये अक्सर होता है पुलिस में भी। मैं बहुत सारी जगह पे इस तरह की बातें सुनता हूं कि मैटर मटेरियल सारा तैयार रखते हैं, जिस दिन चाहो उसी दिन इलाज तैयार है। चलिए अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा। एजेंसी जो है फ्री है, कभी भी काम कर सकती हैं, लेकिन विपक्ष को या कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि टूल की तरह काम कर रही है? देखिए योगेंद्र जी, अब इस देश को ये जो एक नहीं दिखने की बीमारी है उससे बाहर निकलना होगा। मतलब बिल्कुल स्पष्ट पैटर्न है, कोई बच्चा भी बता सकता है, क्योंकि अब इतने दस्तावेज और तारीखें और घटनाएं हैं कि ये एक पैटर्न बन चुका है कि जहां भी इलेक्शन होगा वहां अपोजिशन के लीडर्स के सबके छापे मारे जाएंगे, ईडी जाएगा, इनकम टैक्स जाएगा, जो भी इनके डिस्पोजल पे है, सारी एजेंसियां, साम दाम दंड भेद लगाया जाता है। वो चाहे वेस्ट बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश में तो प्रहसन सा था, अभी आप लोगों ने देखा सबने, कि 2 पीजेन एक ही गली में कन्नौज में रहते थे। एक पीजेन के छापा मरगा और बाद में पता चला वो तो बीजेपी से जुड़ा हुआ था। तो दूसरे पीजेन को, जिसको अखिलेश जी ने बताया कि एक्चुअली तो वो है, तो उसके दोबारा छापा पड़ा। देखिए इस देश को मतलब मैं छोटा आदमी हूं पर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हारते हुए मोदी जी से इस देश को डरने की बहुत जरूरत है। एक बार अगर हार की भनक मोदी जी को मिल जाती है, उसके बाद उनकी कोई सीमाएं नहीं रहती। ये हमने सब जगह देखा है। और ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, इनमें वो बहुत सेटबैक पक्का है। भारतीय जनता पार्टी को काफी सेटबैक लगने वाला है। पंजाब में तो खैर इनका कोई लेना देना है भी नहीं वैसे, लेकिन उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। आप गोवा में देखेंगे, उत्तराखंड में देखेंगे। तो ये जो हिल रहे हैं ये उसकी वजह से ये सब कार्रवाई होनी है। और ये और विद्रूप रूप इनका आना है।
ये तो हर हाल में चुनाव जीत रहा है, साम दाम दंड भेद। देखिए ना, इस देश में पिछले 3-4 सालों में सुप्रीम कोर्ट को किन किन चीजों पे दखल देना पड़ा है, ये अभूतपूर्व है, ये कभी नहीं हुआ पहले। वो वैक्सीन बंटवानी हो, ऑक्सीजन की सप्लाई करवानी हो, कोरोना के पीड़ितों को मुआवजा दिलवाना हो, कहां कहां नहीं सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ता है। वो टैनी साहब की जांच करवानी हो प्रॉपरली, पहले इन्होंने सिर्फ कॉन्स्टेबल और हेड कांस्टेबल लगा दिए थे SIT। न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हो क्या अरुण जी? न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हो क्या? आप तो न्याय व्यवस्था में विश्वास ही नहीं करते। हाँ, कांग्रेस न्याय व्यवस्था में विश्वास ही नहीं करती। कैसे मान लो अगर आप लोग कांग्रेस के खिलाफ में अगर न्याय व्यवस्था डिसीजन कहाँ से करते हो आप? हमें भरोसे रखने और नहीं रखने बिल्कुल तरीके से न्याय व्यवस्था बना दी गई है, तो उसमें भरोसा सभी को करना पड़ेगा। न्याय व्यवस्था में सभी को करना पड़ेगा। इनके खिलाफ अगर डिसीजन आ जाता है तो न्याय व्यवस्था में क्वेश्चन चिन्ह लगा देते हैं। अगर आशा बच गई है तो न्याय व्यवस्था अच्छी है, और अगर इनके खिलाफ आ जाता है डिसीजन तो न्याय व्यवस्था खराब है। तो ये इस तरह से थोड़ी चलेगा। ये प्रजातंत्र है, हर एजेंसी अपना काम कर रही है। अब आप ये बताइए कि पैसे जब अगर छापा पड़ रहा है तो ब्लैक मनी निकल रही है नहीं निकल रही? आज लाखों करोड़ रुपए कैसे निकल रहे हैं? आपने कहां से पैसा लाया? 6 महीने के चीफ मिनिस्टर है, इसके बाद में करोड़ों रुपए अपने रिश्तेदारों के पास में पैसे निकल रहे हैं। कहां से निकल रहे हैं? कन्नौज के अंदर इत्र का व्यवसाय करने वाले के पास में 277 करोड़ रुपए निकल रहे हैं। तो ये आप देखिए योगेंद्र जी, कितना पैसा, अच्छा पैसा इन लोगों ने ब्लैक मनी से पैसा कमाया है। तो इनके राजस्थान जी बोल के गए कि 85 पैसे उदाहरण नहीं आधे धन का इंतजार कर रहे हैं योगेंद्र जी। सर मैं इसमें योगेंद्र जी आपको एक बात और यूपी के अंदर क्या हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन छापे से प्रमोद वशिष्ठ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रमोद जी। मैं बता रहा था कि छापा पड़ रहा है या छापा पड़वाया जा रहा है, ये तो एक अलग विषय है। लेकिन अब जो बार बार चुनाव के टाइम में जैसे कार्रवाई होती है ना, इससे दूसरे उसको बेचारा बना रहे हैं। विपक्ष को तो मुद्दा मिल रहा है जो सत्य, और वो सीधा आरोप जाता है केंद्र पे। आपने देखा होगा कि जब भी किसी स्टेट में चुनाव होता है तो स्टेट का सीधा सेंट्रल से हो जाता है मुकाबला। अभी जैसे ममता बनर्जी का चुनाव हो तो सीधा मोदी जी से मुकाबला हो गया। बिल्कुल, पिछले कुछ वर्षों से यही बन रहा है। पिछले कुछ वर्षों से चेहरे के नाम पर सीधा अगर कहीं पे भी मुकाबला तो सीधा नरेंद्र मोदी साहब का। अभी सुरक्षा का मामला हुआ तो चरण जी का और मोदी का हो गया मुकाबला यहाँ। तो ये छापा डल रहा है, निकल रहा है, ये एक अलग विषय है कि पढ़वाया जा रहा है या पढ़ रहा है, और धन तो निकलेगा ही। लेकिन इससे क्या है, अब जो जिसके पढ़ रहा है ना जिस दल को, वो तो बेचारा बन रहा है और विपक्ष को मुद्दा मिल रहा है। तो इसमें थोड़ी सी अब इसकी जरूर निश्चित रूप से इसमें कोई बड़ी बहस देश में होनी चाहिए कि आखिर ये मुद्दा क्या है। काला धन तो निकलेगा। काला धन तो जो व्यवसाय कर रहा है उसके चाहे 1000 निकले, लाख निकले या करोड़ निकले, निश्चित रूप से खाता भाइयों में गड़बड़ी निकलेगी। इस बात को कोई वो जैसा पंजाब में एकदम पड़ा और चन्नी का रिश्तेदार के पड़ा। तो अब इसको, हालांकि पब्लिक में इतना बड़ा इश्यू नहीं है, पब्लिक में तो उसी क्षेत्र में जाके वो दब जाता है, भाई इसने माड़ा किया, पैसा निकल रहा है। लेकिन इसमें वास्तव में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि आपने 17-18 का जो मामला है 5 साल पुराना, अब आपको क्यों याद आई है? पहले ही कौन अधिकारी था? हालांकि ईडी में सभी अधिकारी ऐसे नहीं होते, अच्छे अधिकारी हैं। देश में 80% अच्छे अधिकारी हैं, 10-20% ऐसे होते होंगे, सारी जगह बुरे लोग मिलते हैं। तो इसको एक बहस का विषय है ये। जैसे आपने ये कह रहे हैं भाई साहब कि भाई ये तो काला धन निकल रहा है, सच्चाई है, निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। लेकिन सर ये एक बहस का विषय है कि चुनाव के टाइम में धन क्यों निकल रहा है? ये पहले भी निकल सकता था। चुनाव के 17-18 का मामला अब क्यों निकल रहा है? ईडी भी बाहर तभी निकलती है। ईडी भी पहले कुछ दिन पहले बाहर निकले तो उंगली भी नहीं उठ सकती। वही बात है कर साहब, वही बात है। इसी वजह से बहस होती है कि आखिर चुनाव के वक्त ही याद क्यों? इससे पहले किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि एजेंसी मुहूर्त से थोड़ी चलेंगी। मैं मुहूर्त इस वजह से कह रहा हूं, आपकी पार्टी के नेता यही कहते हैं कि एजेंसी मुहूर्त से नहीं चलती है, उनकी जब इच्छा होगी तब चलेंगी। लेकिन इच्छा ऐसे ही वक्त जागृत क्यों होती है? ये ट्रेनिंग क्यों दी जाती है उनको? योगेंद्र जी ऐसा कुछ नहीं है।
तो पंजाब में चुनाव है इसलिए आपको लग रहा है कि भाई पंजाब में छापे पड़ रहे, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी काला धन है या ईडी प्रमोद वशिष्ठ साहब आके बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं पंजाब के। ऐसा पंजाब के अंदर भी कुछ नहीं है, राजस्थान में भी होता है तो मध्य प्रदेश में भी पड़ता है तो महाराष्ट्र में भी पड़ता है। जहां भी उनको कुछ आउटपुट मिलता है तो वो निश्चित रूप से छापे पड़ते हैं। अब जो राजस्थान में देख लिए, आज ऐसे भी राजस्थान में जो छापा काट रहे हैं, गर्ग साहब सुनिए, गर्ग साहब छापे की बात एक अलग है। जहां अगर इनपुट्स मिलते हैं कि यहाँ पे खजाना मिल रहा है, वो बहुत अच्छी बात, अच्छी कार्रवाई है। लेकिन अगर कोई रजिस्टर्ड मामला 4 साल पुराना है, रजिस्टर्ड मामला, उसकी बात मैं कर रहा हूं। अगर कोई मामला रजिस्टर मामले के साथ साथ कुछ इस तरह के इनपुट्स मिले होंगे कि जो कि अभी काला धन, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, निश्चित रूप से उन्होंने पैसा कहीं न कहीं काला धन रखा होगा। दो बातें रहते हैं, इनपुट्स और ऑर्डर। आपको ऑर्डर कैसा मिलता है, कब मिलता है, वो भी एक मायने रखता है कि ऑर्डर मिल कब रहा है। क्योंकि देखिए उत्तरी भारत में ये बड़ा वो है, आप हरियाणा में देखो, पंजाब में देखो, यहाँ बदले की भावना है, रहती है। आप हरियाणा की उदाहरण ले लो, चुनाव के टाइम के इनेलो के ले लो, कांग्रेस के ले लो, भजनलाल परिवार के ले लो, या कोई से भी। अब पंजाब में बादल परिवार के ले लो, चुनाव के टाइम में बदले की भावना का खेल चलता ही है और चुनाव के बाद भी चलता है। आप ये देखो, चुनाव के बाद भी पुराने मुकदमे खोलकर निश्चित रूप से चलता है। अब सेंट्रल से चल रहा है, ऐसा लोग मानते हैं। बिल्कुल, आजकल जो मुकदमेबाजी या किसी की कमजोरी है उसे हथियार के रूप में काम लिया जाता है कि अब इसको कब दबाना है। चलिए समय कम है, अरुण जी के पास में एक बार जाना चाहूंगा मैं। अरुण जी, चलिए, ये आप लोगों पे भी आरोप लगते रहे हैं कि सीबीआई की फाइलें दिखा दिखा करके और यूपीए सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया। जो थोड़ा सा भी आंख दिखाता था उसे उसकी फाइल बता दी जाती थी कि ये एक आय से अधिक संपत्ति का मामला आपके खिलाफ। देखिए योगेंद्र जी, आपको शायद संतुलन बिठाना है इस डिबेट में, तो वो मैं समझ सकता हूँ। नहीं, कुछ सच्चाई भी बतानी है। जो अब हो रहा है वो आम आदमी भी उसको बहुत, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, एक आम गली का आदमी भी समझ रहा है कि किस तरीके का सारा प्रयोजन है। मौर्य साहब मिनिस्टर थे अभी 15 दिन पहले उत्तर प्रदेश में। जो ही उन्होंने रिजाइन किया, सेकंड डे उनको 2014 का कोई केस निकाल के अनबेलेबल अरेस्ट वारंट निकाल दिया गया। ये क्या समझते नहीं है क्या लोग? मतलब बच्चा भी समझेगा कि किस फिर कि आप न्याय व्यवस्था में भी विश्वास नहीं करते हो, एजेंसियों में भी विश्वास नहीं करते हो। न्याय व्यवस्था क्या, कोर्ट को हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं क्या? आप सुप्रीम कोर्ट में भी विश्वास नहीं करते हो। अगर कांग्रेस के फेवर में डिसीजन आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में आप विश्वास करते हो। अगर कांग्रेस के फेवर में डिसीजन नहीं है तो किसी के पास आइए। अब ये काला धन विश्वास करिए को इलेक्शन के टाइम से मजाक करने के लिए है, लेकिन वो आप समझ चुके हैं लोग। वेस्ट बंगाल में भी इन्होंने किया ना, वो ममता बनर्जी के भतीजे फलाने सब पे छापे, शारदा चिट फंड। अभी तक घाव भरे नहीं होंगे मुझे मालूम है भारतीय जनता पार्टी के। अब ये वही चीजें सब दूसरे राज्यों में आजमा रहे हैं, नतीजा वही निकलेगा। अब लोग समझने लगे, धीरे धीरे पर्दा उठ गया। मैं माफी चाहूंगा, मैं सर माफी चाहूंगा अरुण जी, मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव मैं रोकना चाहूंगा। तो चलिए, ये हमने चर्चा इस वजह से करना लाजमी समझा कि आखिर हो क्या रहा है। हम अक्सर वो चर्चाएं ज्यादा करते हैं कि जो चौराहे पे चर्चा होती है, ताकि आम जनता जिन पर बहस करती है वो सुनना भी चाहती है कि देश में चल क्या रहा है। मैं ये चर्चा इस वजह से कर रहा हूं कि प्रमोद वशिष्ठ साहब मित्र हैं, इन्होंने जब बताया कि पंजाब में सब चर्चा क्या चल रही है कि आज इस छापे की कार्रवाई की चर्चा है, क्या चर्चा है कि प्रेस क्लब में किसी 2 मित्रों से और बात कराई इन्होंने, तो वहां बताई। मैं यहाँ पे जब स्टैचू सर्किल, एक जयपुर का बहुत चहलकदमी वाला एक अच्छा सर्किल है, वहां जब एक कॉफी शॉप पे खड़े हुए तो वहां चर्चा यही कि इलेक्शन के दरमियान ये क्यों होते हैं छापे। ये कुछ यूथ के और इनके बीच जब चर्चा होती है तो हम कोशिश करते हैं कि जनता के बीच वही बहस लेके जाएं, और यही एक बड़ा कारण रहा है कि आप लोगों को तकलीफ थी इस बहस के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।